हमारा यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि आज हम लोग इस बुक का अगला जो आप लोग का टॉपिक है हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। भारत के प्रमुख त्यौहार और उत्सव और मेले। इसमें जितने भी आप सभी के प्रमुख त्यौहार होंगे इसमें तो काफ़ी बहुत सारे मेले और त्यौहार आप सभी का दिया गया है इस बुक में। पर हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट होंगे जो कि बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया होगा हम लोग उसको देखेंगे। देखिए हम लोग इसको पहले जिसका ट्रिक बन पाएगा उसको हम लोग किसी निमोनिक्स के माध्यम से भी इसको हम लोग देखने का प्रयास यानी इसको करेंगे। फिर आगे जितना भी आप लोग का जो इसमें दिया गया उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी का अपकमिंग एग्जामिनेशन जो भी आप सभी का आने वाले एग्जाम में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बुक को कंप्लीट मैं पूरा करवाऊंगा आप लोग के लिए। तो कृपया आप लोग अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो आप लोगों को अगर मेरा चैनल आप सभी के लिए फ़ायदेमंद दिखता हो तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज का पहला जो आप सभी का स्टेट है इसमें स्टेट वाइज आप सभी का दिया गया है। तो हम सभी स्टेट वाइज जितने भी आप सभी का त्यौहार होंगे मतलब त्यौहार हैं जो भी जिस स्टेट में जो त्यौहार मनाए जाते हैं हम लोग पहले उसको देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश में आप सभी का पहला त्यौहार क्या है? तो आप लोग आंध्र प्रदेश में पहला त्यौहार है आप सभी का फ्लेमिंगो। तो आप सभी का क्या है? फ्लेमिंगो त्यौहार आप सभी का आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस बुक में भी इंपॉर्टेंट का मार्क आप सभी का किया यानी कि ये जो आप लोग का फ्लेमिंगो त्यौहार है ये आप सभी के लिए आंध्र प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग इसको कैसे याद रखें? हम लोग फ्लेमिंगो को किस तो आंध्र प्रदेश में अगर आपका बॉल फ्लो के साथ आए तो आपका आंख अंधा हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि फ्लेमिंगो यानी बॉल फ्लो के साथ आता है तो उससे अंधापन होने की खतरा। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि बॉल फ्लो के साथ आएगा तो आंखों में अंधा होने की संभावना है अगर वो बॉल आपके आंख में लग जाए तो चलिए ये आप सभी का इम्पोर्टेंट था। तो इसके लिए मैं आप सभी के लिए कुछ जो था ट्रिक मैंने उसको बताया याद करना है। देखिए आंध्र प्रदेश में आप सभी को दो महत्वपूर्ण याद रखें। पहला आप सभी का फ्लेमिंगो और एक है आप सभी का दुर्गम्मा। ये दो आप सभी को याद होने चाहिए। बाकी जो है आप लोग का कल्याणोत्तम और एक है यलमा। यलमा वो आप सभी इसको भी आप लोग माइंड में रखिएगा लेकिन ये दोनों आप सभी का याद होने चाहिए फ्लेमिंगो और दुर्गम्मा। फ्लेमिंगो आप सभी का याद होना चाहिए। अब चलिए हम लोग अरुणाचल प्रदेश में देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग अरुणाचल प्रदेश को कैसे याद रखेंगे? पहला इंपॉर्टेंट त्यौहार है सोलुंग त्यौहार। तो सोलुंग त्यौहार का ट्रिक क्या आप सभी का कि अरुण को 100 लोग जानते हैं। अरुण इतना बदमाश लड़का है कि अरुण तो आप लोग इस तरीके से सोलुंग को याद कर सकते हैं कि सोलुंग अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगला आप सभी का इंपॉर्टेंट है ड्रीव उत्सव। कौन सा उत्सव साथियों? तो आप सभी का ड्रीव उत्सव आप सभी का वो भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और एक आप सभी का इंपॉर्टेंट है मोपिन उत्सव भी आप सभी का अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में 3 आप सभी का महत्वपूर्ण उत्सव हो गया। पहला आप सभी का है सोलुंग उत्सव। सोलुंग उत्सव के बाद आप सभी का है ड्रीव उत्सव और अगला आप सभी का इंपॉर्टेंट है मोपिन उत्सव। ये 3 जो आप सभी का बुक में दिया है ये सवाल काफी बार किसी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। बाकी ये तीनों बाकी जो जितने बचे हुए हैं उसको मैं बता दे रहा हूँ। पहला है लोसार महोत्सव भी आप सभी का मनाया जाता है यानी कि लोसार उत्सव भी आप सभी का अरुणाचल प्रदेश का एक उत्सव है जो कि मोनापा जनजाति द्वारा इसको मनाया जाता है। तो किस जनजाति द्वारा इसको मनाया जाता है? मोनापा जनजाति द्वारा लोसार फेस्टिवल को आप सभी का सेलिब्रेट किया जाता है अरुणाचल प्रदेश। चलिए ये आप सभी का लोसार हो गया। हम लोग देखते हैं पांग साउ उत्सव भी आप सभी का अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। पांग साउ के बाद आप सभी का सांकेन उत्सव भी आप सभी का अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए बता देता हूँ। पहले सोलुंग त्यौहार, फिर आगे आप सभी का लोसर त्यौहार, मोपिन त्यौहार, पांगसाउ त्यौहार, सांकेन त्यौहार, लोसार त्यौहार, ये सभी आप सभी का अरुणाचल प्रदेश में है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और इसके लिए आप सभी MCQ क्वेश्चन जो भी आप सभी पास बुक होगा प्रीवियस ईयर आप लोग उससे लगाने का प्रयास करिएगा जिससे कि आप सभी को याद हो सके। चलिए हम लोग असम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। असम में जितने भी इंपॉर्टेंट नृत्य है मतलब कि आप सभी का फेस्टिवल है उसको देख लेते हैं। देखिए पहला आप सभी का असम में है बिहू और आप सभी का बिहू में ही बहुत सारे श्रेणियां आती है। तो जिसमें भी आप सभी का बिहू दिखे आप लोग उसको मार्क कर लीजिएगा। तो बिहू आप सभी का हो गया और एक है आप सभी का मी डैम मीफी भी आप सभी का असम का एक प्रमुख त्यौहार है। तो आप सभी का क्या है? मी डैम मीफी। तो मी डैम मीफी आप सभी याद रखिएगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे मैं उसको बार बार आप सभी के सामने बताऊंगा जिससे कि आप सभी को याद हो जाए। पहला इंपॉर्टेंट है मी डैम मीफी, फिर आप सभी का बिहू, फिर आगे आप सभी का देहांग पटकाई भी आप सभी का कितने बार किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो आप सभी का देहांग पटकाई, मी डैम मीफी, बिहू त्यौहार ये सभी आप सबको याद होने चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट है जो कि आप सभी के स्क्रीन के सामने है अंबुबाची मेला है। तो अंबुबाची मेला इसको पूर्व का महाकाव्य भी कहा जाता है कामाख्या देवी मंदिर में। और एक और इम्पोर्टेंट है इसमें अली एलियांग भी आप सभी का फेस्टिवल आप लोग असम में ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो असम में जितने महत्वपूर्ण है मैं उसको फिर से आप सभी के सामने रिपीट कर देता हूँ। पहला आप सभी का बिहू है,
बिहू, फिर आगे आप सभी का मी डम मिफी, फिर आगे आप सभी का दिहंग पटकाई, अम्बुबाची, अली लियांग, ये आप सभी को याद होने चाहिए और आप लोग कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। हम लोग बिहार में जितने भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं, बिहार के फेस्टिवल को देख लेते हैं। तो बिहार में आप सभी का पहला फेस्टिवल जो कि इम्पोर्टेंट है वो आप सभी का है आप लोग का जितिया। जितिया के बाद आप सभी का छठ पूजा भी बिहार का बहुत महत्वपूर्ण और काफी पूछा जाने वाला ये महोत्सव है। फिर आगे आप सभी का सामा चकेवा, शाम चकेवा भी आप सभी का इम्पोर्टेंट है बिहार में। तो आप लोग 3 इंपॉर्टेंट मैं आप सभी को बता देता हूँ। पहला है शाम चकेवा जो कि इम्पोर्टेंट है, फिर आप सभी का है छठ पूजा, फिर एक आप सभी का सरहुल त्यौहार जो कि झारखंड में मनाया जाता है और इसका थोड़ा हिस्सा बिहार में भी मनाया जाता है। तो सरहुल त्यौहार भी आप सभी का बिहार में है और कर्मा भी आप सभी का बिहार झारखंड दोनों में मनाया जाता है। और एक है जितिया, ये भी आप सभी का बिहार में मनाया जाता है। जितने भी इंपॉर्टेंट है मैंने आप सभी को बता दिए। बिहार के बाद आप सभी का छत्तीसगढ़ में जितने भी इंपॉर्टेंट आप सभी का उत्सव है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला आप सभी का है हरेली। हरेली उत्सव आप लोग याद रखिएगा, हरेली उत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। आप सभी हरेली उत्सव को याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है हरेली उत्सव। और आगे है आप सभी का मड़ई उत्सव भी आप सभी का छत्तीसगढ़ का एक लोकप्रिय है और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। तो मैंने आप सभी को 2 जो बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक छेरछेरा भी आप सभी याद रख सकते हैं, छेरछेरा महोत्सव भी आप सभी का छत्तीसगढ़। यानी ये जितने फेस्टिवल है पहला एक और आप लोग याद रखिएगा भोजली त्यौहार भी आप सभी याद रखिएगा, छेरछेरा। तो ये 4 मैंने बताया उसको आप लोग याद होने चाहिए। अब गोवा की ओर बढ़ते हैं। गोवा में जितने भी महत्वपूर्ण आप सभी का उत्सव हम लोग उसको देखते हैं। गोवा में जितने भी महोत्सव है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। पहला आप सभी का गोवा का है सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व। तो आप लोग इसके नाम से भी आप लोग को ये कवर हो चुका होगा क्योंकि ये जो सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व है ये आप सभी का एक समझिए तो आप लोग एक ईसाई धर्म का एक त्यौहार है जो कि सबसे ज़्यादा जो ईसाई है वो लोग गोवा में ही सबसे अधिक मात्रा में ईसाई लोग वहाँ पे रहते हैं। तो आप लोग जान सकते हैं कि ये सब पर्व आप लोग गोवा में आप लोग याद होगा। फिर एक अंगूर महोत्सव आप लोग याद रखिएगा। और एक है आप लोग का थ्री किंग भी आप सभी को याद होना चाहिए। तो ये मैंने 3 बताया आप लोग को, ये आप सभी को याद होने चाहिए। पहला आप सभी का सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व, संत फ्रांसिस जेवियर पर्व के बाद आप सभी का थ्री किंग के बाद अंगूर, ये सभी आप सबको याद होने चाहिए। चलिए हम लोग आगे जितने भी महत्वपूर्ण स्टेट है उसको हम लोग देख लेते हैं। आगे आप सभी का गुजरात है, हम लोग उसको कवर कर लेते हैं। पहले इसमें आप सभी को याद करना है रण उत्सव काफी फेमस है गुजरात में। तो रण उत्सव के बाद आप सभी का है मोढेरा उत्सव भी आप सभी को याद करना है गुजरात में। तो मोढेरा उत्सव और आप सभी का रण उत्सव और एक काइट महोत्सव जिसमें पतंग की प्रतियोगिता की जाती है। तो इसमें काइट महोत्सव भी आप सभी याद कर सकते हैं। और एक है माधवपुर मेला भी आप सभी का मनाया जाता है। और एक है आप सभी का पतंग महोत्सव बता ही दिए और एक रण उत्सव बता ही दिए और एक खेल महोत्सव भी आप सभी को याद करना है। तो इतने देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो आप सभी को याद नहीं होता वो है मोढेरा उत्सव। तो मोढेरा उत्सव को आप सभी को याद करना है। तो जितने भी वहाँ पे सब उनको देखिए ये जो आप सभी का स्टेट है गुजरात, यहाँ सबको मोटा भाई कहते हैं। तो आप लोग मोटा भाई से आप लोग मोढेरा को इस तरह आप लोग इजी कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे हरियाणा की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में जितने भी महत्वपूर्ण आप सभी के महोत्सव है उसको देख लेते हैं। पहला आप सभी का सूरज कुंड मेला मनाया जाता है हरियाणा में। तो ये आप सभी को याद होने चाहिए मेरे साथियों। सूरज कुंड मेला कहाँ मनाया जाता है? तो हरियाणा में सूरज कुंड मेला मनाया जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट है आप सभी का पिंजौर हेरिटेज भी आप सभी का हरियाणा में ही मनाया जाता है। और एक है गन्नौर भी आप सभी का हरियाणा का ही फेस्टिवल है। तो मैंने 3 आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट फेस्टिवल बताया, पहला पिंजौर, फिर आप सभी का सूरज कुंड, फिर एक है गन्नौर। तो ये 3 आप सभी को याद होना चाहिए। और एक और आप सभी याद कर लीजिए गुग्गा नवमी आप सभी याद कर लिए। तो 4 आप सभी का मैंने बता दिया, पिंजौर, गंगौर, सूरज कुंड, ये सभी याद हो गया। चलिए हिमाचल प्रदेश की ओर प्रस्थान करते हैं। जितने भी हिमाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण महोत्सव है, पहला आप सभी का इसमें है चैत नवरात्र मेला। चैत का नवरात्रि मेला यहाँ पे बहुत फेमस है। और एक है हालडा भी आप सभी का, हालडा जितने भी महोत्सव है ये सभी आप सभी का हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और साजो सभी इसमें इंपॉर्टेंट ही हैं, तो आप सभी इसको देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जितने भी झारखंड की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है सरहुल उत्सव। तो सरहुल उत्सव की आप लोग याद करना है कि सरहुल उत्सव आप सभी का मुंडा उराव तथा हो जनजाति द्वारा इसको मनाया जाता है। तो सरहुल त्यौहार आप सभी को याद करना है कि मुंडा उराव तथा हो जनजाति द्वारा इसको मनाया जाता है। और एक है आप सभी का सरहुल के बाद आपसे भागता है, ये भी आप सभी को याद रखना है। आगे देख लेते हैं झारखंड में कितने महत्वपूर्ण है। तो झारखंड में अभी तक हम 2 हम लोग देख चुके हैं। 2 के बाद है फगुआ के बाद अब चौड़ी पर्व है। चौड़ी पर्व के बाद अब सभी का टूसू है। टूसू देखिए झारखंड में आप सिर्फ 2 याद रखिए, सरहुल और फगुआ बस। तो आप लोग का झारखंड भी समाप्त हो जाता है।
कर्नाटक की ओर आपको याद करना है कि हम्पी महोत्सव आप सभी का कर्नाटक में मनाया जाता है। और एक कंबाला महोत्सव भी, जिसमें भैंसों को दौड़ाया जाता है, भैंसों की प्रतियोगिता। तो आप सभी भैंसों को दौड़ा कर उसमें से जो विनर रहता है उसको विनिंग किया जाता है। तो आप लोग पहला हम्पी महोत्सव, भैंसा और एक उगाड़ी, ये तीनों आप सभी को याद होने चाहिए कर्नाटक में। हम्पी महोत्सव, भैंसा दौड़ जो कि कंबाला और एक उगाड़ी, तो कर्नाटक भी आप सभी का कंप्लीट हो गया और कंबाला भी आप सभी याद कर सकते हैं। तो समाप्त हो गया। आप केरल की ओर आगे बढ़ते हैं। केरल में जितने भी महत्वपूर्ण आप सभी का महोत्सव है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो केरल में आप सभी के लिए बहुत से महोत्सव है, लेकिन केरल में सबसे बड़ा महोत्सव ओणम त्योहार जो कि फसल की कटाई के लिए किया जाता है। और ये आप सभी का भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में 10 दिन के लिए मनाया जाता है। और ओणम का पहला दिन को क्या कहा जाता है और आप सभी का 10वां दिन को क्या कहा जाता है? तो ओणम का जो पहला दिन होता है उसको एथम कहा जाता है, और ओणम का जो 10वां दिन है उसको थ्योमन। ये आप सभी याद कर सकते हैं कि ओणम के 10वें दिन को थिरुओणम कहा जाता है। थिरुओणम 10वें दिन और पहला दिन को एथम, तो याद कर सकते हैं। और इसमें एक और आप सभी का थेयम उत्सव भी आप सभी केरल से ही मनाया जाता है। अरट्टू उत्सव भी आप सभी का केरल में ही मनाया जाता है। अरट्टू जिसके भी अंत में लगे हुए सभी का केरल में मनाया जाता है। और एक है वल्लम काली बोट रेस। देखिए इसमें बोट रेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है केरला। ये सवाल पूछा जा चुका है बहुत सारी परीक्षाओं में, मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया, अभी मैं इस पे ध्यान आया कि जो बोट रेस करवाया जाता है, तो ये भी आप सभी का केरल में बोट रेस मनाया जाता है। कहाँ पे? पुनमड़ा झील में। तो पुनमड़ा झील में तो याद रखिएगा कि बोट रेस केरल में मनाया जाता है। तो हम लोग मध्य प्रदेश की ओर आगे देखिए, जितने भी मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट आप सभी के फेस्टिवल हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में आप सभी का पहला इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए मांडी। इसमें जो फेस्टिवल है वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक है आप सभी का हरेरी उत्सव और मांडी उत्सव, और एक है गंगौर उत्सव। ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तीन जो आप सभी के महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें से मैं आप सभी को पढ़ के मैं पूरा बता देता हूँ, और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण होंगे वो लोग आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला आप सभी का घडलया उत्सव मध्य प्रदेश में, गंगौर उत्सव, फिर आप सभी का मांडी उत्सव, फिर रासनवा उत्सव, काकसार उत्सव, हरीरी उत्सव और पीर बुधन योजना, ये भी आप सभी का मध्य प्रदेश में ही मनाया जाता है। तो इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट है उसको मैं आप सभी को बता देता हूँ। पहला आप सभी के लिए हरीरी है। हरीरी आप सभी को मनाया जाता है मध्य प्रदेश में, तो आप लोग हरीरी याद रखिएगा। दूसरा आप सभी को याद रखना है आप सभी के लिए काकसर, आपको याद रखना है काकसर। तीसरा आप सभी को याद रखना है गंगौर भी आप सभी याद रखिएगा। तो तीन आप सभी को याद होने चाहिए इसमें। पहला हरीरी आप लोग याद रखिए। दूसरा आप सभी को याद रखना है गंगौर। बस ये तीन आप सभी को याद होने चाहिए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद आप सभी का महाराष्ट्र आता है, तो महाराष्ट्र को हम लोग देख लेते हैं। महाराष्ट्र में आप सभी के लिए गुड़ी पड़वा त्यौहार बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड़ी पड़वा। फिर आप सभी को एलिफेंटा महोत्सव यानी एलिफेंट का महोत्सव भी आप सभी को महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। फिर आप सभी को इसमें तो ये दो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, और भी इसमें महत्वपूर्ण है, वही मैं आप सभी को बता देता हूँ। काला घोड़ा का काला उत्सव ही इसमें महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। तो तीन आप सभी को पहले आप सभी को याद होने चाहिए। पहला आप सभी के लिए काला घोड़ा फेस्टिवल, फिर एलिफेंटा महोत्सव गणेश चतुर्थी, फिर आप सभी के लिए काला घोड़ा फेस्टिवल। ये आप सभी को याद होने चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। और जो बच गए हैं उसको मैं आप सभी के लिए बता देता हूँ, आप लोग उसको भी माइंड में रखिएगा। पहले आप सभी का आयुध पूजा, तो आयुध पूजा भी आप सभी का महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। फिर आपका आगे है आपके आगे है नारली पूर्णिमा भी आप सभी याद कर सकते हैं महाराष्ट्र से। फिर है आप सभी का पोला महोत्सव के बाद आप सभी का ये जितने भी महत्वपूर्ण है ये सब याद होने वाले नहीं, आपको MCQ क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी याद कर सकते हैं। इसको बार बार आप सभी को देखना पड़ेगा तो आप सभी को इजी याद हो पाएंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो कि ज़्यादा एग्जाम में आने की संभावना है। आगे हम लोग महत्वपूर्ण है इसको देख लेते हैं। इसमें आप लोग का लाई हरोबा महोत्सव, आप लोग मणिपुर में मनाया जाता है, जो कि मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स कहा जाता है इसको। तो मणिपुर में लाई हरोबा को आप लोग सबसे पहले याद रखना है। फिर इसको एक और इसमें महत्वपूर्ण है डोल यात्रा, तो इसमें डोल यात्रा महोत्सव भी आप सभी को याद रखना है, जिसको आयो सॉन्ग भी कहा जाता है। तो डोल यात्रा, आयो सॉन्ग, लाई हरोबा और एक है कांग रथ यात्रा भी आप सभी को याद रखना है। तो ये तीन आप सभी को मणिपुर में याद रखने हैं। बाकी जो आप सभी के बच गए हैं, एक है आप सभी का चेरी ब्लॉसम और एक है चुम्पा। तो चेरी ब्लॉसम और ये आप सभी को माइंड में रख सकते हैं। फिर से मैं आप सभी को इसको रिपीट कर देता हूँ, जिससे आप सभी को ये अच्छे तरीके से माइंड में आप सही मेकअप हो जाए। पहला लाई हरोबा जो कि इंपॉर्टेंट है, फिर दूसरा इंपॉर्टेंट है कांग रथ यात्रा, और अब आगे इंपॉर्टेंट है आयो सॉन्ग, बस। और चुम्फा आप सभी, और चेरी ब्लॉसम और कांग रथ, लाई हरोबा के बाद आप देखिए कोई याद हो नहीं हो, आप सभी को लाई हरोबा अच्छे तरीके से याद करना है। तो लाई हरोबा आप सभी को याद होना चाहिए।
मेघालय को देख लेते हैं। मेघालय में जितने ही महत्वपूर्ण आप सभी का पहला वांगला है, तो वांगला आप सभी को याद होना चाहिए कि वांगला महोत्सव आप सभी का मेघालय में मनाया जाता है। तो वांगला महोत्सव पहले आप सभी का याद होना चाहिए, वांगला महोत्सव। और वांगला महोत्सव के बाद आप सभी का इंपॉर्टेंट है नौक्रेम। नौक्रेम महोत्सव भी आप सभी का मेघालय में ही मनाया जाता है। तो नौक्रेम महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। और आगे हम सभी देख लेते हैं। तो ये दो आप सभी को याद होने चाहिए, वांगला और एक है नोंगक्रेम। तो वांगला और नोंगक्रेम आप सभी को याद होना चाहिए। बाकी जो आप सभी का स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल है, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल भी याद कर लीजिएगा महाराष्ट्र में। ये तीन आप सभी को पूरी अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तीन आप सभी को याद होना चाहिए, स्ट्रॉबेरी के बाद नौक्रेम, वांगला। आगे है मिजोरम। मिजोरम को पढ़ लेते हैं। मिजोरम में चापचरकूट बहुत इंपॉर्टेंट मेला है। और एक है मिमकुट मेला। मिमकुट और चापचूरकूट, जिसके भी अंत में आप सभी का कूट लगा हुआ हो तो आप लोग ऐसे ही याद कर सकते हैं मिजोरम में। तो मिजोरम में आप सभी को कूट मेला याद कर लीजिएगा। और एक है थाल फांगवांग कूट। तो ये आप सभी के लिए जो आप सभी का मिजोरम है वो आप याद करने के लिए बहुत आसानी है। तीनों के अंत में कूट लगा हुआ है, जिसके भी अंत में कूट लगा हो वो आप सभी मिजोरम आप लोग आसानी से इसको याद करने में आप सभी के लिए आसानी होगी। तो इसमें याद करने के लिए आपका ट्रिक क्या है कि जिसके भी अंत में कूट लगा हुआ हो तो वो आप सभी का मिजोरम से संबंधित है। तो मिजोरम में आप सभी का याद हो गया होगा कि कूट। पहला आप सभी को मैं बता देता हूँ, चापचर, मीम, थाल, सही याद हो। अब आगे नागालैंड। नागालैंड जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, पहला महोत्सव हॉर्नबिल फेस्टिवल। देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल और भी राज्य में मनाया जाता है, लेकिन ये मेनली आप सभी को नागालैंड में मनाया जाता है। देखिए तो आप सभी नागा जो आप लोग हॉर्नबिल फेस्टिवल देख रहे होंगे, तो आप लोग सांप जो रहता है, जिसको नाग भी हम लोग कह सकते हैं, तो सांप जो रहता है, सांप वो लोग बिल में छुपा हुआ रहता है। तो ये काफ़ी फेमस ट्रिक है हॉर्नबिल को याद करने के लिए। तो मैं भी आप लोग को यही बताऊंगा कि जो आप सांप जो रहता है, जिसको स्नेक, इसको नाग भी कह सकते हैं, तो नाग नहीं हम लोग सांप बोलेंगे। सांप को आप सभी वो बिल में छुपा हुआ रहता है, तो हॉर्नबिल आप सभी ऐसे याद कर सकते हैं, बिल में छुपा हुआ रहता है। और वो जब बिल से बाहर निकलता है, सब लोग उसको देख कर डर जाते हैं और मायूस हो जाते हैं। तो जो लोग देखकर उसको डर जाते हैं और मायूस हो जाते हैं, तो मोयासू, जिसको हम लोग का ये जो आप लोग का महोत्सव है, मोआसू महोत्सव भी आप सभी का नागालैंड में ही मनाया जाता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। पहला हॉर्नबिल जो कि इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आप सभी का मायूसू नागालैंड। ये दो आप सभी का इंपॉर्टेंट है। और आप सभी का बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट है उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। इसमें और इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए दो मैं बता दिया। पहला हॉर्नबिल फेस्टिवल, फिर आप सभी का मोयासू फेस्टिवल, फिर एक है आप सभी का यमसे फेस्टिवल। ये तीन आप सभी को याद करना है। बाकी ये सभी आप लोग याद रखे या ना रखे, आप लोग इसको बस माइंड में रख लीजिएगा। अब हम लोग उड़ीसा की ओर प्रस्थान करते हैं। उड़ीसा में जितने भी महत्वपूर्ण आप सभी का महोत्सव मनाए जाते हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। पहला आप सभी का छऊ महोत्सव बहुत बार पेपर में आ चुका है, किसी भी एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। बल्कि आप लोग ये जो उड़ीसा का जितने भी महोत्सव आप सभी को इसको ज़्यादातर महोत्सव फेमस ही है, तो आप लोग को ये सारा महोत्सव याद करना पड़ेगा। पहला छऊ महोत्सव, फिर आप सभी का दूसरा है धानु यात्रा। तो धानु यात्रा महोत्सव ये आप सभी को याद करना है, क्योंकि ये जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है। और ये धानु यात्रा महोत्सव वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन है। तो अब इसको याद करना है, धानु यात्रा महोत्सव याद करना उड़ीसा में। और एक है आप सभी का राजा परवा ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में। राजा परवा भी आप सभी को याद करना। देखिए मैं आप सभी को जहाँ बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ जिससे कि आप सभी को याद हो सके, और आप लोग का अगर थोड़ा सा ही वहाँ पे एग्जामिनेशन में अगर माइंड क्लिक कर पाए तो आप लोग याद कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप लोग राजा परवा के बाद आप सभी का कोणार्क फेस्टिवल भी आप सभी का उड़ीसा में ही मनाया जाता है। और उड़ीसा में आप सभी का काली मिट्टी फेस्टिवल भी मनाया जाता है। काली मिट्टी फेस्टिवल, फिर नुआखाई फेस्टिवल और बलि यात्रा, ये जितने भी उड़ीसा में महोत्सव हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस सब को फिर से आप सभी को याद करवा देता हूँ। पहला आप सभी का धानु यात्रा, छऊ महोत्सव, राजा परवा, बाली यात्रा फेस्टिवल, कोणार्क फेस्टिवल, फिर आप सभी का मिट्टी काला महोत्सव यानी कि काली मिट्टी महोत्सव, नुआखाई, ये सभी आप सभी को याद हो चुका होगा। मैं इतनी बार आप सभी को बताया हूँ, तो आप सभी उसको कॉपी में नोट कर लें। देखिए उड़ीसा बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के महोत्सव के लिए, तो आप लोगों को उड़ीसा पूरी अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो उड़ीसा मैं बता दिया। इसके लिए मैं आप सभी का एमसीक्यू भी लाऊंगा। पहले ये जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर इस बुक का वो पहले कवर हो जाए, उसके बाद मैं आप सभी के लिए एमसीक्यू के लाने का भी क्वेश्चन। तो देखिए तो उड़ीसा में छऊ, धानु यात्रा, बाली यात्रा, मिट्टी काला, नुआर, कोलाखाई, धानु यात्रा। पंजाब की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नुआखाई के बाद पंजाब में जितने भी महत्वपूर्ण आप सभी का महोत्सव है उसको देख लेते हैं। तो पंजाब में आप सभी का याद है क्या, ये जो आप लोग लोहड़ी है, ये हम सभी जो 14 जनवरी को पतंग यानी काइट उत्सव मनाते हैं, यानी कि मकर संक्रांति मनाते हैं, उसे एक दिन पहले पंजाब में लोहड़ी मनाया जाता है, जो कि फसल की कटाई के दौरान इसको मनाया जाता है। तो फसल के कटाई के बाद इसको
ये जो आप सभी का लोहड़ी महोत्सव इसको मनाया जाता है पंजाब में। और लोहड़ी महोत्सव के बाद आप सभी का इसमें जो भी आप सभी का होला मोहल्ला फेस्टिवल आप सभी याद देखिए, ये जितने भी महोत्सव है ये सब नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये जो होला मोहल्ला जो फेस्टिवल है ये सब याद कर देखिए। होला मोहल्ला आप लोग कैसे याद रखिएगा, तो आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में जो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, और आम आदमी पार्टी की सरकार में वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक खोला जाता है, बहुत सारा मोहल्ला क्लिनिक इस पार्टी के दौरान बहुत सा मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में भी खोला जा चुका है और पंजाब में भी खोला जा रहा है। तो आप लोग को ऐसे याद कर सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की है। तो आप सभी को मोहल्ला होला मोहल्ला भी आप सभी पंजाब ऐसे याद कर सकते हैं कि होला मोहल्ला पंजाब में। और एक है वैसाखी, तो वैसाखी तो आप सभी को याद ही होगा कि वैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। और गुरु पर्व, तो गुरु पर्व तो क्योंकि पंजाब में जो सिख धर्म जो है वो लोग देखिए उन लोगों को गुरु कहा जाता है, तो गुरु पर्व आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। तो पंजाब के जो गुरु हैं उसको गुरु, अब ये आपको याद हो चुका होगा। और लोहड़ी मैंने बता दिया और होला मोहल्ला का मैंने आप सभी को ट्रिक भी बता दिया, तो पंजाब आप सभी का पूरा अच्छे तरीके से याद हो चुका होगा। पंजाब के बाद हम सभी आगे बढ़ रहे हैं राजस्थान की ओर। पंजाब में आप लोग लोहड़ी के बाद लोहड़ी, होला मोहल्ला, बैसाखी, अब हम लोग राजस्थान की ओर बढ़ रहे हैं। राजस्थान में जितने भी महत्वपूर्ण है उसको हम लोग कवर करते हैं। तो राजस्थान आप सभी को याद करना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं राजस्थान में पहला आप सभी का इसमें इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वो आप सभी का नीचे दिया होगा, इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी वो लोग इंपॉर्टेंट नहीं था। पहला इंपॉर्टेंट इसमें है आप सभी का फिश फेस्टिवल यानी फिश महोत्सव, और फिर पुष्कर मेला। पुष्कर मेला आप सभी का, पुष्कर वहाँ का एक शहर का नाम है, तो आप लोग पुष्कर मेला याद करने में परेशानी नहीं होगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट मैं आप सभी को बता देता हूँ। पहला पुष्कर मेला, बूंदी उत्सव, बूंदी उत्सव के बाद आप सभी का कोलायत देखिए, और एक है आप सभी का मरु महोत्सव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान में। आप सभी का जो जैसलमेर में आप सभी का जो आप सभी का रेगिस्तान है, तो वहाँ पे रेगिस्तान में मरु महोत्सव मनाया जाता है। तो आप सभी को याद हो चुका होगा कि मरु महोत्सव आप सभी का राजस्थान में, फिर पुष्कर मेला, बूंदी उत्सव, फिर आप सभी का फिश महोत्सव, ये चार आप सभी को याद होने चाहिए राजस्थान में। मैं आप सभी को वही बता रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुत सारे फेस्टिवल अनेक राज्यों में मनाए जाते हैं और वो याद करना उतना संभव ही नहीं है। और ये आप सभी के जो मैं बता रहा हूँ यहाँ से सवाल आए तो आए, वरना उतना याद करेंगे तो आप सभी के लिए दिक्कत हो सकता है। और भी आप सभी को सारा सब्जेक्ट पढ़ना है तो उस पर भी आप सभी को ध्यान देना है। तो सिक्किम में हम लोग सिक्किम को देख लेते हैं, राजस्थान के बाद सिक्किम देख लेते हैं। अगर आप लोग को ये पूरा आप सभी को पढ़ना है तो आप लोग जो क्या कीजिए कि आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो लेकिन जो मैं आप सभी को बता देता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग अगर उसको भी देख के चले जाते हैं तो आप लोग का फेस्टिवल से सवाल न के बराबर, यानी कि 95% सवाल, 90% सवाल आप सभी का इसी में से आने वाले हैं। तो सिक्किम को हम लोग पढ़ लेते हैं। सिक्किम में जितने भी महत्वपूर्ण आप सभी का फेयर फेस्टिवल है, तो इसमें से पहला आप सभी का फेस्टिवल है इसमें से लोसुंग फेस्टिवल। लोसुंग के बाद आप सभी इसमें लोसा, देखिए इसमें बहुत सारे इसमें लोसुंग फेस्टिवल है, तो इसलिए आप सभी को याद करने में बहुत परेशानी नहीं होगी। पहला लोसार फेस्टिवल, पहला लोसुंग महोत्सव, लोसुंग के बाद आप सभी का लोसार महोत्सव, ये दो आप सभी के लिए, और एक सागर दावा फेस्टिवल भी, ये तीन फेस्टिवल आप सभी के लिए सिक्किम में महत्वपूर्ण है। पहला लोसुंग महोत्सव, दूसरा आप सभी का लोसार, दूसरा आप सभी का सागा, तो ये तीन आप सभी को याद हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग तमिलनाडु की ओर। तमिलनाडु में पोंगल महोत्सव यानी पोंगल त्यौहार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पोंगल त्यौहार से सवाल पूछे जा चुके हैं और ये आप सभी को याद होने चाहिए। अब पोंगल के 4 दिन भी आप सबको याद होने चाहिए कि पोंगल त्यौहार काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से आप सभी के लिए, इसमें आप सभी के बहुत डीपली सवाल पूछा जा सकता है। पोंगल के 4 दिन है, इसको पहला दिन को हम लोग भेंगी पोंगल कर सकते हैं, और आगे इसमें मट्टू पोंगल और सूर पोंगल और कन्या पोंगल, ये 4 दिन है। चारों दिन आप सभी को याद होने चाहिए। मैंने आप सभी को बता दिया कि पोंगल में इतने महत्वपूर्ण है। और फिर पोंगल के बाद आप सभी के जितने भी है जल्लीकट्टू, तो जल्लीकट्टू आप सभी का, इसमें बैल की लड़ाई की जाएगी, बैल की लड़ाई करवाई जाती है जल्लीकट्टू में। तो जल्लीकट्टू भी आप सभी का तमिलनाडु से ही संबंधित है। एक है थाई पूसम भी आप सभी का महत्वपूर्ण है तमिलनाडु की ओर। और एक है आगे आप सभी का चित्रार्थी, तो चित्रार्थी और थाई पूसम, जल्लीकट्टू और पोंगल, ये इसमें जितने भी महत्वपूर्ण है सब आपको याद होने पड़ेंगे। तो मैं आप सभी को जो महत्वपूर्ण रहता है उसमें जो जितने भी महत्वपूर्ण रहता है सब इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप सभी को चारों में सब बताने का प्रयास करता हूँ। तो ये आप सभी के लिए सब इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, इसमें सब आप सभी को याद होने चाहिए। पोंगल, इसमें चारों दिन आप सभी को याद होने चाहिए। फिर आप सभी का जल्लीकट्टू भी पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में, थाई पूसम भी पूछा जा चुका है, चित्रार्थी भी पूछा जा चुका है, जल्लीकट्टू पोंगल, ये सभी 4 है आपको याद होने चाहिए। और तमिलनाडु के आप सभी का समाप्त हो जाता है पोंगल चित्रार्थी के साथ। तेलंगाना की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तेलंगाना में जितने भी महत्वपूर्ण है, पहला आप सभी का तेलंगाना में बथुकुंबा महोत्सव, बहुत बार पूछा जा चुका है बथुकुंबा। इसमें 2 आप सभी को याद करना है, बोनालू महोत्सव और देखिए अलाई बलाई भी आप सभी को याद करना है। अब बाथुकुंबा महोत्सव, बाथुकुंबा के बाद बोनालू, फिर अलाई बलाई, और एक तेलंगाना दशहरा। ये तो आप सभी का नाम से ही क्लियर है, बस यही आप सभी को तेलंगाना में याद करना था। और आगे है त्रिपुरा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। त्रिपुरा में आप सभी को याद करना है खर्ची पूजा उत्सव आप सभी का त्रिपुरा में मनाया जाता है। इसमें से इंपॉर्टेंट है खर्ची पूजा। तो
खर्ची पूजा आप सभी को याद होना चाहिए, तेलंगाना में मनाया जाता है खर्ची पूजा। आगे इसमें संतरा उत्सव, संतरा महोत्सव या उत्सव कह सकिए, संतरा उत्सव आप सभी का मनाया जाता है कहाँ, त्रिपुरा में। और बीजू, बीजू महोत्सव भी आप सभी को याद करना है, ये बिहू नहीं है बीजू है, तो बीजू त्रिपुरा में मनाया जाता है। और एक है गरिया पूजा, तो गरिया पूजा भी आप सभी को त्रिपुरा में ही मनाया जाता है। तो आप सभी को मैं ये जो जितने भी इंपॉर्टेंट है मैंने उसको बताने का प्रयास किया हूँ। पहला आप सभी का था खर्ची पूजा, खर्ची पूजा छोड़िए, ये अब आगे है बीजू पूजा, बीजू पूजा के बाद आप सभी का गरिया पूजा, संतरा पूजा, संतरा उत्सव। तो अब आप सभी का त्रिपुरा के बाद आप सभी का त्रिपुरा में खर्ची पूजा याद करिएगा। उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं जितने भी महत्वपूर्ण उत्सव हैं। तो उत्तर प्रदेश में आप सभी का कुंभ महोत्सव, जो कि हर एक 12 साल पे मनाया जाता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, ये 4 शहरों में मनाया जाता है। और इसमें उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला आप सभी का हो गया। और आगे जितने भी है उसको भी देख लेते हैं। एक कजली महोत्सव, कजली महोत्सव भी आप सभी का उत्तर प्रदेश में ही मनाया जाता है, कजली महोत्सव याद रखिएगा। और एक कालिंजर महोत्सव, कालिंजर महोत्सव भी आप सभी उत्तर प्रदेश में है, इसको भी आप सभी याद कर सकते हैं। और एक है इसमें श्रावण, कजली महोत्सव के बाद आप सभी का श्रावणी मेला भी आप सभी का इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में पहला महोत्सव था आप सभी का कुंभ मेला, और कुंभ मेला के बाद आप सभी का है कजली महोत्सव, कजली महोत्सव के बाद आयुर्वेद महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव के बाद श्रावणी मेला। श्रावणी मेला भी आप सभी याद रखिएगा कि आप सभी का कजली महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव और श्रावणी महोत्सव और फिर कालिंजर महोत्सव, ये तीनों चारों 5 इंपॉर्टेंट मैंने आप सभी को बता दिए जो कि उत्तर प्रदेश में है। पहला आप सभी का है कुंभ मेला, कजली, श्रावणी मेला, आयुर्वेद मेला और फिर कालिंजर, ये आप सभी को याद हो चुका होगा। आप सभी उत्तराखंड की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में 3 आप सभी का इम्पोर्टेंट है आप सभी का महोत्सव, इसमें हरेला महोत्सव आप सभी को याद होना चाहिए। तो आप सभी का उत्तराखंड में आप सभी का हरेला महोत्सव आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरा आप सभी का फूल देही भी आप सभी याद कर सकते हैं, और एक घी महोत्सव। ये 3 तो आप सभी को इसमें ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग इसमें पूरा याद कर, अगर हो पाएगा तो होगा, अगर नहीं कर पाएगा तो आप लोग इसमें घी महोत्सव और हरेला महोत्सव, ये आप सभी को याद होने चाहिए। चलिए पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जितने भी महत्वपूर्ण, यानी देखिए उत्तराखंड के बाद आप सभी के उसके बगल में कौन राज्य है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आप सभी का दुर्गा पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दुर्गा पूजा बहुत पॉपुलर है। इसमें एक और आप सभी का डोल उत्सव यानी डोल यात्रा महोत्सव, ये गंगा सागर मेला। हाल ही के पेपर में पूछा जा चुका है ये सवाल कि गंगा सागर मेला कहाँ मनाया जाता है। तो गंगा सागर उत्सव या मेला कही है, ये आप सभी का वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। और एक इसमें एक और इम्पोर्टेंट है तीस्ता चाय भी आप सभी का इम्पोर्टेंट है, जो कि पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। तो आप सभी के लिए इसमें मैं आप सभी को लाइन से मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी को पश्चिम बंगाल में मैं फिर से बता देता हूं, फिर आप सभी इसमें इंपॉर्टेंट होंगे उसको मैं आप सभी को दिखा दूंगा। पहला आप सभी का नवोबोर्षो, ये आप सभी को नाम से ही पता चल चुका होगा कि नवोबोर्षो एक है दुर्गा पूजा। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा आप लोग याद रखिएगा। और एक है आप लोग का जगधात्री पूजा, तो जगधात्री पूजा भी आप सभी का वेस्ट बंगाल में ही मनाया जाता है। और डोल उत्सव भी आप सभी का, और गंगा सागर, ये तो आप सभी को याद होने चाहिए इतने। तो मैंने वेस्ट बंगाल में जितने महत्वपूर्ण थे सभी को याद मैं बता दिया आप सभी का। और इसमें आगे बढ़ रहे हैं अंडमान निकोबार, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश में जितनी महत्वपूर्ण आप सभी का उत्सव है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो वह अंडमान निकोबार में पहला समुद्र तट महोत्सव। तो आप लोग भारत का आप लोग मैप देखे होंगे, तो अंडमान निकोबार आप सभी का यहाँ पे है, यहाँ पे स्थित है आप सभी का अंडमान निकोबार। तो आप सभी को पता लग चुका होगा कि भारत से वो सभी समुद्र के किनारे है, तो आप सभी उससे इसको आप सभी आसानी से रिलेट कर सकते हैं। समुद्र तट महोत्सव, अंडमान निकोबार और मानसून महोत्सव। मानसून भी आप सभी याद कर सकते हैं कि मानसून आप सभी का दक्षिण भारत से भारत की ओर आता है। तो जब वो दक्षिण भारत से भारत की ओर आता है तो मानसून कहाँ, तो यह जो अंडमान निकोबार है वो दक्षिण में स्थित है। तो मानसून आप सभी ऐसे याद कर सकते हैं कि मानसून महोत्सव भी आप सभी का अंडमान निकोबार में ही मनाया जाता है। और इसमें एक और महोत्सव है मरियम्मन, तो मरियम्मन महोत्सव भी आप सभी के अंडमान निकोबार में मनाया। तो अंडमान निकोबार से आप इसके नाम से ही आप लोग इसको कोरिलेट कर सकते हैं, अंडमान निकोबार। तो अंडमान और निकोबार में मरियम्मन भी आप सभी ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो अंडमान निकोबार में मरियम्मन, समुद्र तट महोत्सव, मानसून महोत्सव, ये 3 आप सभी के लिए महत्वपूर्ण थे। आगे हम लोग देखते हैं दादर नगर और हवेली और चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में जितने भी इंपॉर्टेंट आप सभी के महोत्सव है उसको हम सभी देख लेते हैं। इसमें पहला आप सभी का रोज उत्सव, रोज फेस्टिवल आप सभी का चंडीगढ़ में मनाया जाता है। तो रोज महोत्सव चंडीगढ़। फिर एक आप सभी का कैक्टस उत्सव भी आप सभी का चंडीगढ़ में ही मनाया जाता है। और एक सभी देखिए कैक्टस के बाद आप सभी का रोज फेस्टिवल है, ये 2 आप सभी को याद होने चाहिए। और ये दोनों कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये दोनों से सवाल पूछा जा चुका है, कैक्टस और रोज उत्सव। बाकी गुलडाउडी उत्सव आप सभी का उतना इंपॉर्टेंट। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आप सभी का देखिए सभी याद रखिएगा, अगर याद नहीं भी हो तो माइंड में रखिएगा। आप सभी ब्लैंक पेज पे लिखिए रोज़ कि
गुलदाउदी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कैक्टस गुलदाउदी, ऐसे करके याद रखिए। चलिए दादर नागर हवेली की ओर बढ़ रहे हैं। दादर नागर हवेली में कौन से इंपॉर्टेंट है? तो तरपा महोत्सव, इसमें आप सभी याद रखिएगा। तरपा महोत्सव आप सभी का दादर नागर हवेली में मनाया जाता है। एक है दिवासोल महोत्सव भी आप सभी का दादर नागर हवेली में इसको किया जाता है। तो मैंने आप सभी के इसमें 2 इंपॉर्टेंट है, तरपा महोत्सव, एक है दियासोल। तो आप सभी ये कंप्लीट हो जाता है। हम लोग दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो कि दिल्ली भारत की, आप लोग को पता ही होगा, इसमें हैप्पीनेस उत्सव है। तो हैप्पीनेस फेस्टिवल देखिए, दिल्ली के लोग बहुत ही हैप्पी रहते हैं, क्योंकि दिल्ली भारत की कैपिटल है। तो जहाँ भी जो कैपिटल है, तो जहाँ भी जिस चीज़ का राजधानी रहेगा, वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे रहेंगे और वो बहुत खुशी रहेंगे। तो आप लोग ऐसे करके ट्रिक से माध्यम से, यानी इसको कोरिलेट करके आप याद कर सकते हैं कि दिल्ली के लोग बहुत हैप्पी रहते हैं। तो हैप्पीनेस इंडेक्स, और एक है बसंत उत्सव, और एक है आप सभी का ड्रोन उत्सव। ये 3 आप सभी का दिल्ली में है। आगे देखते हैं लद्दाख में। दिल्ली के बाद लद्दाख है, जो कि सबसे ऊपर है। जम्मू कश्मीर के बगल में है लद्दाख। लद्दाख में लोसर फेस्टिवल और हेमिस वहाँ पे नेशनल पार्क है। तो इससे हेमिस नेशनल पार्क से आप सभी को याद हो चुका होगा। मैं फिर से इसको बता देता हूँ। पहला लद्दाख में लोसर उत्सव, तो जो कि लद्दाख में लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है। हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है। हेमिस वहाँ का वन जीव अभयारण्य भी है, और हेमिस इसमें 2 गो है। तो हेमिस मिले, तो आप लोग याद करके उसको टिक कर लीजिएगा। एक है कोरजोक भी आप सभी का सकदावा। तो ये दोनों आप नहीं याद रखिएगा, सकदावा और कोरजोक। तो आप सभी का लद्दाख भी क्लियर हो चुका है। हम लोग जम्मू कश्मीर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पहला हेमिस महोत्सव, देखिए हेमिस महोत्सव आप सभी का जम्मू एवं कश्मीर में भी मनाया जाता है। और एक है आप लोग ट्यूलिप महोत्सव। तो ट्यूलिप महोत्सव आप सभी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी का। खीर भवानी उत्सव, तो खीर भवानी उत्सव आप सभी को याद होना चाहिए। ये ऐसा सवाल पूछा जा चुका है, जो पूछा जा चुका है एग्जाम में, वही मैं आप सभी को बता रहा हूँ। पहला ट्यूलिप महोत्सव, फिर आप सभी का डास मोचे उत्सव, खीर भवानी और हेमिस आप सभी लद्दाख में भी है। तो आप पुडुचेरी को देख लेते हैं। तो आप सभी का जम्मू कश्मीर के बाद पुडुचेरी। तो पोंगल जो त्यौहार है वो तमिलनाडु के अलावा पुडुचेरी में भी मनाया जाता है। तो पुडुचेरी में आप सभी का पोंगल मनाया जाता है। फिर एक फ्रेंच फूड उत्सव भी आप सभी का पुडुचेरी में मनाया जाता है। ये दोनों आप सभी का कवर हो चुका है, हम लोग देख लेते हैं। तो आप सभी जितने भी उत्सव थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। भारतीय राज्यों के 9 वर्ष कि कौन से राज्य का 9 वर्ष कौन से महीने में मनाया जाता है, तो उस हम लोग देख लेते हैं राज्य और 9 वर्ष। तो हम सभी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और तेलंगाना का 9 वर्ष उगाड़ी है। तो उगाड़ी इसलिए मैं आप सभी को बताया था कि उगाड़ी फेमस है, जो कि कर्नाटक में मनाया जाता है। और उगाड़ी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, ये तीनों राज्य का 9 वर्ष है कौन उगाड़ी, और इसको मार्च एवं अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। तो ये आप सभी का कंप्लीट हो चुका। हम लोग देख लेते हैं महाराष्ट्र का 9 वर्ष किसे कहा जाता है। तो महाराष्ट्र का 9 वर्ष मैंने ये आप सभी को बता भी चुका है कि चैत माह के पहले आप सभी का वैसाखी है, तो पंजाब का है। लेकिन गुड़ी पड़वा महोत्सव, गुड़ी पड़वा 9 वर्ष, ये देखिए महाराष्ट्र का 9 वर्ष गुड़ी पड़वा है, जो चैत महीने के पहले दिन मनाया जाता है। पंजाब में वैसाखी जो 13 अप्रैल को किया जाता है, और खालसा पंथ 1699 के ईस्वी में किया गया था। तो ये इसका 9 वर्ष मनाया जाता है। वैसाखी को 9 वर्ष कहा जाता है पंजाब का। तमिलनाडु में पथंडू यानी कि पूठंडू, जो कि 14 अप्रैल को मनाया जाता है, वो तमिलनाडु का पहला साल। अब असम की ओर देख लेते हैं। तो बोहाग बिहू अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। मैंने बता दिया था आप लोगों का कि जिसके भी अंत में बिहू लगा हो वो लोग असम से संबंधित। असम में बिहू से आप सभी याद कर सकते हैं। बोहाग बिहू असम का 9 वर्ष है। और पश्चिम बंगाल का पोहेला बोईसाख आप सभी पश्चिम बंगाल का 9 वर्ष है। और आप सभी का केरल का 9 वर्ष विशु है। और सिक्किम का 9 वर्ष आप सभी का देख सकते हैं लोसुंग है। और सिक्किम के 9 वर्ष जो कि लोसुंग है, इसको दिसंबर माह में मनाया जाता है। तो आप सभी का दिसंबर में 9 वर्ष कौन है? लोसुंग। और कश्मीर का देख लेते हैं, और पहले उड़ीसा का देख लेते हैं। देखिए उड़ीसा में आप सभी का पाना क्रांति आप सभी का हनुमान मंदिरों का पूजन किया जाता है। तो हनुमान मंदिरों का पूजन आप सभी उड़ीसा में किया जाता है, और इसमें उड़ीसा का 9 वर्ष है। अब इसको देख सकते हैं पाना क्रांति। तो मैंने ये बता दिया आप सभी का 9 वर्ष में आप सभी को कवर करा दिया हूँ। बाकी ये जो आप सभी के बच्चे हुए हैं वे हैं आप सभी का भारतीय त्योहारों के हिंदी तिथि। महाशिवरात्रि ये भी मैं आप सभी का कवर कर देता हूँ, जिससे कि आप सभी का ये पूरा चैप्टर इस बुक में जितना भी दिया गया है वो आप सभी का कंप्लीट हो। तो भारतीय त्योहारों की हिंदी तिथि कोई मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखिए पहला होली को देख लेते हैं। होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है होली। और दीपावली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या है। और महान रामनवमी चैत्र नवरात्र का अंतिम दिवस है। रामनवमी आप सभी का चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिवस है। और गणेश चतुर्थी आप सभी का भद्रपद शुक्ल चतुर्थी गणेश चतुर्थी मनाया जाता है इसी महीने में। महाशिवरात्रि को देख लेते हैं। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ये आप सभी याद कर सकते हैं। ये आप सभी पूछा जा रहा है आप सबके एग्जामिनेशन में। इस बार के पेपर में ये भी पूछा जा चुका था कि जो रक्षाबंधन है वो किस हिंदू
मतलब किस हिंदू कैलेंडर के महीने के अनुसार मनाया जाता है। तो ये आप सभी याद होना चाहिए कि सावन में कौन मनाया जाता है। इसीलिए होली का यहाँ पे दे दिया गया कि होली फागुन के मास की पूर्णिमा में मनाया जाता है, और दीपावली कार्तिक मास में, और रामनवमी चैत्र में मनाया जाता है, और गणेश चतुर्थी भादों में मनाया जाता है, और महाशिवरात्रि फागुन। ये आप सभी को याद हो चुका होगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप सभी के लिए मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी को उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मैं आप सभी के लिए त्यौहार, हिंदी तिथि जितने भी इस बुक में थे वो सब मैं आप सभी को बता दिया हूँ, और जिसका ट्रिक बन पाया वही मैं आप सभी के लिए बताया हूँ, और जिसको भी इस बुक का PDF चाहिए वो मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकेगा।